अब तो मैं पहले एक तो मैं दो तरह के लोगों के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, जेनजी आजकल लोग कहते हैं भाई अब बिल्कुल जो सब यंगस्टर्स हैं कमा रहे हैं, एवरेज सैलरी आप कहें कि भाई 50,000 to 1 लाख रुपए पर मंथ है, जिसमें मौज मस्ती भी करनी है, बाहर खाने भी जाना है, ये जनरेशन कितना आ रही है अभी इन्वेस्टमेंट्स में या म्यूचुअल फंड्स की तरफ? बहुत लोग आ रहे हैं, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। टेक्नोलॉजी इतनी इजी हो गई है ना कि हमने उबर बुला ली, हम पार्टी के लिए जा रहे हैं तो क्या करें, चलो मैं वो ऐप पे जाता हूँ और बाइंग या सेलिंग कर देता हूँ, इतनी इजी हो गई है। इसमें दो चीज है, चलो एक अच्छी चीज है कि आप निवेश की तरफ ध्यान दे रहे हो, इसीलिए आप थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में लगा रहे हो। प्रॉब्लम ये होता है कि आप टिप्स के, कोई दोस्त बोलता है कि इसमें पैसे बनेंगे उसमें पैसे बनेंगे, उस हिसाब से क्विक मनी के लिए जा रहे हो, वो चीज गलत है। अच्छा। तो जो ये टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए उसको सोच समझदारी के साथ यूज करनी चाहिए, एट द क्लिक ऑफ अ फिंगर, बिकॉज इजी हो गया है ना। जैसे आज हम लिफ्ट में जाते हैं, एक बटन प्रेस करते हैं तो उस फ्लोर पे हम पहुंच जाते हैं। बट इन्वेस्टमेंट्स में आप जब बटन प्रेस करते हो, आप क्यों निवेश कर रहे हो? चलो लेट्स टेक एन अजम्पशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए मुझे कुछ स्टॉक्स खरीदने हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदना है, और 6 महीने बाद मुझे लगता है पैसे बनेंगे, तो मैं वो पैसे विड्रॉ करके मैं अपना कुछ खरीदूंगा, एप्पल का आईफोन खरीदूंगा या कुछ, तो एक नया इलेक्ट्रॉनिक कुछ गिज़्मो आए हैं वो खरीदूंगा। बट वो 6 महीने में कुछ भी हो सकता है जियोपॉलिटिक्स में या वर्ल्ड में, एंड मार्केट्स इंस्टेड ऑफ गोइंग अप कैन गो डाउन। तो आपके जो 100 रुपए आपने निवेश किए वो 90 भी हो सकते हैं। तो 6 महीने का या 3 महीने का या 9 महीने का अगर टाइम फ्रेम रहेगा तो आपने श्योरली इक्विटी में आना नहीं चाहिए। अच्छा। बट ये गलती करते हैं बिकॉज लोगों के उनको नॉलेज नहीं है, तो वो टिप्स कोई और बोलता है, कोई चाचा बोलता है, नाना बोलता है, दोस्त बोलता है कि मैंने इसमें पैसे बनाए, तो उस हिसाब से जाते हैं। तो यंगस्टर्स बहुत लोग आ रहे हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज मेड इट इजियर, या बट आर दे डूइंग इट इन द राइट मैनर? द आंसर इज नो, नॉट एवरीबडी इज। तो वो सीखना चाहिए उन्होंने। अच्छा, एक और चीज बताइए, जो ये इतना जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो सारा है आजकल, को उतनी मेहनत करके उतना पढ़ता भी नहीं है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू नो एवरीथिंग, कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वेयर एम आई हेडिंग टू, व्हाट एम आई गेटिंग, व्हाट एम आई नॉट गेटिंग। तो व्हेन वी सिट डाउन किसी के साथ भी, और लेट्स अज्यूम कोई आपका वेल विशर हो और वो आपको बता रहा है कि इसमें आप निवेश करो, तो आपने 2 सवाल करने चाहिए जो हम लोग करते नहीं। हम लोग सवाल क्या करते हैं, हम लोग गलत सवाल करते हैं, हमें कितना पैसा मिले। करेक्ट, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और पिछले 1 साल में इसे कितना रिटर्न दिया है। एक्चुअली ये 2 सवाल इररिलेवेंट है, क्योंकि पिछले साल में जो रिटर्न आया है वो अगले साल शायद ना भी आए, उससे ज्यादा भी आए, उससे कम भी आए, बता नहीं सकते। तो आपको ये पूछना चाहिए कि इसमें रिस्क क्या है, जो आपने अभी बोला, ये पूछना चाहिए कि रिस्क क्या है ये प्रोडक्ट में, ये बताइएगा। और दूसरी चीज पूछनी चाहिए, इसमें कोई लॉक इन है क्या। अच्छा। तो अगर आपने एफडी भी, समझो 3 साल की एफडी आपने की और एफडी भी तोड़ दी, तो आपको एक पेनल्टी लगती है, ठीक है ना, तो वो लॉक इन का पेनल्टी है तोड़ने का। तो सिमिलरली हर प्रोडक्ट का एक लॉक इन रहता है। कोई प्रोडक्ट्स तो तोड़ भी नहीं सकते, वो तो लॉक्ड इन ही रहते हैं। तो आपको अगर पैसे 3 साल के बाद चाहिए और आपने 5 साल वाला लॉक इन प्रोडक्ट में कर दिया, तो आपको क्या फायदा होने वाला है। तो 2 सवाल जो करने चाहिए, रिस्क क्या है और लॉक इन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है।